आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के भौतिकी में मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र। मानव नेत्र है क्या? आप सबों के पास आँख है, आप भी एक मानव हैं। जिस शरीर के जिस अंग की सहायता से हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं, वही हमारा शरीर का वही अंग मानव नेत्र के नाम से जाना जाता है। किताब की भाषा में कहें तो मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। अब आँख होता कैसा है, मानव नेत्र होता कैसा है, मतलब मानव नेत्र की बनावट। मानव नेत्र गोंदीय होता है। आँख के गोंदे, जिसे नेत्र गोंदक कहते हैं, की सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है। इसे श्वेत पटल कहा जाता है। इसका अगला भाग कुछ उभरा हुआ भाग होता है, जिसे कॉर्निया के नाम से जानते हैं। यह पूर्णतः पारदर्शी होता है। क्या होता है? यह पारदर्शी होता है। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। यह परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या अंग्रेजी में, हिंदी में परितारिका, अंग्रेजी में आइरिस के नाम से जानते हैं। पीछे वाली परतें पक्षमाभी या सिलियरी पेशियाँ कहलाती है। ये पेशियाँ जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं, कहते हैं, को लटका कर रखती है। सिलियरी पेशियाँ क्या करती है? लेंस को लटकाने का काम करती है आँख में। अंग्रेजी में सिलियरी कहेंगे और हिंदी में पक्षमाभी। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टिपटल या रेटिना, हिंदी में दृष्टिपटल, अंग्रेजी में रेटिना के नाम से जानते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, जो प्रकाशयानु तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें देखने का आभास होता है। कॉर्निया या नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव, जिसे नेत्रोद कहते हैं हिंदी में, से भरा होता है तथा लेंस और रेटिना के बीच का भाग काचाभ द्रव से भरा रहता है। अब आँख कैसा होता है और उसमें कौन सा जलीय द्रव या काचाभ द्रव कहाँ होता है, ये आपको हमने बताया। अब हमें जानना है कि हमारा आँख जो है, अर्थात हमारे नेत्र कैसे देखते हैं, देखने की क्रिया। आँख वास्तव में एक छोटा फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। छोटा हमने इसने कहा क्योंकि आँख का आकार कैमरे के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। कैमरा के आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है। चिप वाला कैमरा नहीं, जो लेंस वाले कैमरे हैं, पहले अब फ़ोटो फिल्म के जगह पर चिप लगना शुरू हो गया है। फ़ोटो फिल्म के जगह पर भी हम दर्पण या लेंस का उपयोग कैमरों में कर रहे हैं आजकल। इस प्रकार आँख में आगे लेंस और पीछे रेटिना होता है। कैमरा में जो काम शटर का होता है, वह काम आँख में पलक करते हैं। परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में परितारिका के बीच का छेद, जिसे पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। अतः कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है, वही काम आँख में पुतली करती है। पुतली आपको आँख में साफ साफ दिखाई
देती है। आप किसी अपने दोस्त के आँख में या घर वाले के आँख में झांक कर देख सकते हैं, जिसमें छोटी सी छिद्र जैसी या छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, वही पुतली है आँख की। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ती है तो वे कॉर्निया या स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है आँख द्वारा देखे गए वस्तु का, वह उल्टा बनता है और वस्तु के तुलना में काफ़ी छोटा बनता है। परंतु हमारे मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना अर्थात शक्ति होती है, वो गुण हमारा मस्तिष्क में पाया जाता है। वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर करता है। यह परिवर्तन सीनियरी पेशियों के तनाव के घटने या बढ़ने से होता है। आँख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब सीनियरी पेशियों की सहायता से लेंस की फोकस दूरी घटाने या बढ़ाने की जो क्षमता होती है आँख में, उसे समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं, जिसकी एक सीमा होती है। सामान्य आँख अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अब समंजन क्रिया के बारे में जानें। समंजन क्रिया, जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो यह वस्तु से आने वाले समानांतर किरणों को सामान्य आँख का नेत्र लेंस रेटिना पर फोकस करता है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। इस स्थिति में नेत्र के फोकस दूरी अधिकतम होती है। नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है जी? अधिकतम होती है। अब यदि वस्तु अनंत से आँख की ओर चलता है तो आँख अपने सीनियरी पेशियों के तनाव बढ़ाकर नेत्र की फोकस दूरी को इस प्रकार कम करता जाता है कि वस्तु से आने वाली किरणें आँख के रेटिना पर फोकस होती रहती है और हम वस्तु को साफ साफ देखते रहते हैं। इसी क्रिया को समंजन कहते हैं। जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे संकेत बड़ा डी से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अर्थात न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु या निकट बिंदु, वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। इसे 12 एफ से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। वह निकट बिंदु या निकटतम बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है या कहते हैं। इसे बड़ा एन से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। दृष्टिपरास का इंग्लिश हुआ रेंज ऑफ विजन। परंतु कुछ व्यक्ति दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ सीनियरी पेशियों की सक्रियता घटने के कारण या अन्य कारणों से ऐसा दोष होते हैं। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल या उत्तल लेंस युक्त चश्मों का उपयोग कर हम इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। दृष्टि दोष और उसके सुधार, मतलब आँख में क्या क्या बीमारी होती है और उसे हम कैसे सुधार सकते हैं, तो स्वस्थ नेत्र अनंत पर रखी वस्तुओं को से लेकर स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में क्षमता खो देता है।
कुछ आँख ऐसे होते हैं जो वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की अपनी क्षमता को खो देते हैं। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है, मतलब देखने में दोष। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः सभी नहीं बताया जा रहा है, मुख्य बताया जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर बताया जा रहा है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष में आइए, उसके पहले हम कुछ जानने कर रहा है कि है 2-4 पंक्ति। उपयुक्त जो लेंस है, मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता जैसी बीमारी को दूर करने के लिए जो लेंस है, उपयुक्त लेंसों द्वारा इन दोषों को दूर किया जा सकता है। मतलब उत्तल लेंस, अवतल लेंस इत्यादि लेंस लगा के आवश्यकता अनुसार जैसी लेंस की आवश्यकता हो। यह बहुत उच्च स्तर की बात है कि किस आँख में किस स्तर की लेंस लगेगी। ऐसे सामान्य स्तर पर यहाँ हम कुछ जानकारियाँ देंगे, कुछ जानेंगे। इन लेंसों को जब फ्रेम से जड़ दिया जाता है तब चश्मा बनता है, जिसे आप लोग के कुछ तो स्वयं चश्मा का उपयोग करते हैं या आपके अगल बगल या घर में कोई ना कोई चश्मा का उपयोग जरूर करता होगा। किंतु अब उपयुक्त लेंसों को बनाकर इन्हें सीधे नेत्र गोलक में लगा देना संभव है। मतलब लेंस आँख के अंदर भी लगाए जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसे लेंसों को संस्पर्श लेंस के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? आइए, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए दूर बिंदु आँख के लिए, जो सामान्य आँख के लिए अनंत दूरी पर होता है, अनंत न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर होता है। दोष के कारण क्या क्या आता है? मतलब निकट दृष्टि दोष आँख में क्यों आ जाता है, किन कारणों से आता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असमर्थ हो जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। बहुत दूर पर रखी वस्तु से आती समानांतर किरणें रेटिना के सामने आई पर फोकस हो जाती है। फिगर में आई दिखाया गया है। चित्र 3.3a अपने किताब में आप देख सकते हैं। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना के सामने बनता है, इसलिए वह नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अब यदि वस्तु अनंत से आँख की ओर चलता है तो प्रतिबिंब आई रेटिना की ओर बढ़ता जाता है, और जब वस्तु F पर होती है तो प्रतिबिंब आई रेटिना पर बनता है और आँख वस्तु को साफ साफ देख पाता है। अतः ऐसे नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या हुआ? F हुआ। दूरबिंदु क्या हुआ? F हो गया। यदि हम वस्तु नेत्र के दूरबिंदु F से आँख की ओर चलता है, यदि अब वस्तु नेत्र के दूरबिंदु F से आँख की ओर चलता है तो समंजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात आँख अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम करता जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना पर ही बनता है। समंजन तब समाप्त हो जाता है जब वस्तु इस नेत्र के निकट बिंदु n' पर हो। n' सामान्य नेत्र के निकट बिंदु n जो 25 सेंटीमीटर होता है से आँख के निकटतर होता है। इस प्रकार ऐसे नेत्र के लिए दृष्टि परास जो सामान्य नेत्र के लिए अनंत से n तक होता है से घटकर F से n' तक रह जाता है। इसका इलाज कैसे हो सकता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या है?
हम इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार करते हैं उसका लेंस अपसारी या अवतल होता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समानांतर किरणों को इतना अपसारी कर देता है कि नेत्र लेंस को एफ से आती प्रतीत होती है। अपसारित कर देता है कि माफ़ कीजिएगा, किरणें नेत्र को एफ से आती प्रतीत होती है। दूर से आने वाली समानांतर किरणें पहले अवतल लेंस से अपसारित होकर और फिर नेत्र लेंस से अभिसारित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती है और इस प्रकार नेत्र बहुत दूर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। एफ, छोटा एफ लेंस की फोकस दूरी को सूचित करते हैं। छोटा डी आँख से दूर बिंदु एफ की दूरी और भी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जब हो तो लेंस सूत्र आपको पहले भी बताया जा चुका है, हम बोर्ड पर साबित भी कर चुके हैं आपको। 1/v घटाव 1/u बराबर 1/f, 1/v घटाव 1/u बराबर 1/f होता है। ये आपको याद रखना होगा। अतः आवश्यक चश्मे के अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषपूर्ण नेत्र के दूर बिंदु तक की दूरी के बराबर होनी चाहिए। दूरदृष्टि दोष के बारे में आते हैं। जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह नेत्र 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए निकट बिंदु जो सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर दूर पर होता है, 25 सेंटीमीटर दूर n पर न होकर नेत्र से और अधिक दूरी पर किसी बिंदु n डैश पर होता है। चित्र 3.4 में दूरदृष्टि दोष और उसका उपचार दिखाया गया है। आप उसे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। दोष के कारण क्या है? इस दोष के कारण दो हो सकते हैं। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। पीछे वाला में दूरी बढ़ गया था, यहाँ कम हो गया है। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। एक में पीछे में वाले में नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया था, इसमें पतला हो रहा है। 25 सेंटीमीटर दूर n पर रखी वस्तु से आती किरणें रेटिना के पीछे आई पर फोकस हो जाती है